एक गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही होती है जिसके अंदर अपराधी हैं और इनका पीछा एक जज कर रहा होता है। इस जज का नाम है ड्रेड। ड्रेड उनका पीछा करता है और उनकी गाड़ी के टायर पर गोली चला देता है जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है। इस गाड़ी में लगभग सभी लोग मर जाते हैं। ड्रेड ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि ये बहुत ही संदिग्ध अपराधी होते हैं और इन्होंने अपनी गाड़ी से एक आदमी को कुचल भी दिया होता है। अब इनमें से एक आदमी बच जाता है, वो एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और एक लड़की को बंदी बना लेता है। ड्रेड उस तक पहुंच जाता है। ड्रेड कहता है कि अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद होगी। लेकिन वो अपराधी उसकी बात नहीं मानता और ड्रेड कहता है कि अब चलेगा आग का गोला। वो अपनी गन तान देता है। अपराधी कहता है कि अगर तूने अपनी गन नीचे नहीं की तो मैं इस लड़की का भेजा उड़ा दूंगा। ड्रेड अपनी गन से गोली चलाता है और वो गोली उस अपराधी के मुंह के अंदर चली जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस आधुनिक दुनिया में आधुनिक हथियार है और जितने भी जजेस होते हैं ये आम इंसान नहीं होते। ये अपने काम में इतने ट्रेंड होते हैं कि अपराधी इनके सामने टिक ही नहीं सकते और ड्रेड उन्हीं में से एक है। अब ड्रेड को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। वहां पर उसे एक लड़की के बारे में बताया जाता है। इस लड़की का नाम है कैसेंड्रा एंडरसन, जिसके माँ बाप 7 साल की उम्र में कैंसर की वजह से मर गए थे। इसके बाद 9 साल की उम्र में इसने जज बनने के लिए परीक्षा दी, लेकिन ये उस परीक्षा को पास नहीं कर पाई। फिर भी किन्हीं कारणों से इसे फोर्स में शामिल कर लिया गया, लेकिन वहां भी इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। एक जज बनने के लिए जितने अंक चाहिए उसमें इसके 3 अंक कम है। ड्रेड बोलता है तो फिर यहाँ पर क्या कर रही है। जो लेडी ड्रेड को ये सब कुछ बता रही होती है, इसके बाद उस स्पीकर से एंडरसन से बात करती है। वो पूछती है कि तुम्हें कितने लोग दिख रहे हैं। वो कहती है कि 2, और इसके बाद वो ड्रेड के बारे में भी सब कुछ बता देती है। दरअसल ये लोग तो एंडरसन को देख सकते हैं लेकिन एंडरसन इन दोनों को नहीं देख सकती। इसके बाद भी ये सब कुछ बता देती है क्योंकि ये एक साइकी रीडर होती है, यानी कि इसे पता चल जाता है कि इसके आसपास क्या हो रहा है। ड्रेड बोलता है इसका दिमाग तो कमाल का है। अब ड्रेड के साथ जो लेडी होती है वो बोलती है हमने इसीलिए इसके 3 अंक नजरअंदाज कर दिए जो कि मामूली है। ड्रेड कहता है कि ये मामूली बात नहीं है, ये फेल हुई है। उसकी ऑफिसर कहती है कि इसको सबसे मुश्किल काम दो, देखते हैं कि ये फेल होती कि पास। ड्रेड बोलता है कि यहाँ पे तो हर काम मुश्किल है। इसके बाद ड्रेड उसे अपने साथ ले जाता है और वो एंडरसन को बताता है कि अगर तुमने अपना हथियार खो दिया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, या तुमने अपने ऑफिसर की बात नहीं मानी तो भी तुम्हें निकाल दिया जाएगा, या तुमने किसी को गलत सजा दी तो भी तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अब यही इस मेगा सिटी में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है पीस ट्रीज। इसमें 200 इमारतें हैं और इस इमारत के अंदर 75,000 लोग रहते हैं। दरअसल ये एक पूरा का पूरा शहर है और इस इमारत में रहने वाले 90% लोग बेरोजगार हैं, यानी कि ये एक तरह का स्लम है। और इसी बिल्डिंग में एक लेडी रहती है जिसका नाम है मामा। वो यहाँ पे रहने वाले अपराधियों की हेड है। ये 3 लोगों को पकड़ कर लाते हैं जो इनके इलाके में ड्रग्स बेच रहे होते हैं। मामा उन्हें स्लोमो का नशा करवा के बिल्डिंग से नीचे फेंकने का आदेश देती है। स्लोमो एक ऐसा नया ड्रग है जिसको लेने के बाद इंसान के दिमाग की गति इतनी धीरे हो जाती है कि अगर वो एक मंजिल से भी नीचे गिरे तो उसे लगे उसने पता नहीं कितना लंबा सफर तय किया है। और वो इन तीनों को स्लोमो का नशा देकर ऊपर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। ये तीनों मर जाते हैं और जब ये खबर ड्रेड के पास आती है तो ड्रेड और एंडरसन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये जो 3 लोग मारे गए हैं ये छोटे मोटे ड्रग डीलर थे और इसी बिल्डिंग में एक गैंगस्टर रहती है जिसका नाम मामा है और इस 200 इमारत की पूरी बिल्डिंग पर उसका कब्जा है। इससे पहले यहाँ पर 3 गैंग्स थे लेकिन मामा ने सबको खत्म कर दिया और अब इस पूरी बिल्डिंग पर उसका राज है। यहाँ का सिक्योरिटी वाला बोलता है कि तुम मामा से पंगा मत लो। एंडरसन उससे पूछती है कि अभी तक वो पकड़ी क्यों नहीं गई, वो बच कैसे गई। सिक्योरिटी वाला बोलता है कि यहाँ पर जजेस बहुत कम आते हैं। ड्रेड कहता है कि लेकिन अब यहाँ पर आ चुके हैं और इसके बाद ड्रेड और एंडरसन 39वीं मंजिल पर जाते हैं क्योंकि ये जो लोग मरे हुए होते हैं ये सब इसी मंजिल पर गए थे। और उस मंजिल पर जाने के बाद ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लोग स्लोमो नशा कर रहे होते हैं, वो नशा जिससे दिमाग की गति बहुत धीमी हो जाती है। वहां पहुंचने के बाद ये लोग 4 लोगों को मार देते हैं जो अपराधी हैं और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं जो नशा कर रहे होते हैं। अब जब एंडरसन एक आदमी को हथकड़ी लगा रही होती है तो वो अपनी साइकी रीडिंग से पता कर लेती है कि वही इंसान है जिसने उन 3 लोगों को मारा है जिनकी लाशें उन्हें नीचे मिली थी और वो उन्हें अरेस्ट करके नीचे ले जाते हैं। अब यहाँ पर जो कंट्रोल रूम होता है वहां पर एक लड़का सब कुछ कैमरे में देख रहा होता है और वो मामा तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मामा उसे मार देगी। मामा को पता चलता है कि उसके आदमी के को पकड़ लिया गया है और उसे जजेस अपने साथ लेकर जा रहे हैं और अगर वो उसे अपने साथ ले गए तो वो सब कुछ बता देगा। इसीलिए मामा जो बिल्डिंग्स को कंट्रोल करने का हेड ऑफिस होता है उससे अपने कंट्रोल वाले से कॉल करवाती है और ये झूठ बोल के कि हमें यहाँ का सिक्योरिटी चेक करना है वो इस बिल्डिंग का पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। और इससे पहले कि जजेस मामा के आदमी को यहाँ से लेकर बाहर निकलते यहाँ के सारे दरवाजे बंद हो जाते। ये बिल्डिंग पूरी तरह से सील हो चुकी है। अब यहाँ से न कोई बाहर जा सकता है न बाहर से कोई अंदर आ सकता है। तभी मामा अनाउंसमेंट करती है कि यहाँ पर इस बिल्डिंग में कहीं पर 2 जजेस हैं जो मेरे आदमी को यहाँ से बाहर ले जाना चाहते हैं और जब तक वो मुझे मिल नहीं जाते ये बिल्डिंग इसी तरह से सील रहेगी। मेरे आदमी हर एक मंजिल पर हैं। मैं उन्हें आदेश देती हूँ कि वो उन्हें ढूंढे और अगर किसी ने इन जजेस की मदद करने की कोशिश की तो मैं उसे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। इसीलिए जब तक गोलीबारी बंद नहीं हो जाती तुम सब के सब अपने घरों में रहो। और जहां तक जजेस का सवाल है आज उनकी मौत निश्चित है। ड्रेड और एंडरसन और उनके पास जो मामा का आदमी के है वो उसे लेकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं क्योंकि
क्योंकि इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे ये अपने लोगों को यहाँ तक बुला सकते हैं वो काम नहीं कर रहा होता, और इसकी वजह वो कवच होती है जिस कवच ने इस पूरी बिल्डिंग को ढक दिया है। अब ड्रेड और एंडरसन और वो आदमी जो उनके साथ है वो उसे लेकर मेडिकल सेंटर में जाना चाहते हैं जो कि ऊपर है, और जब ये ऊपर जाते हैं तो ममा के आदमियों का इन्हें सामना करना पड़ता है, और ड्रेड और एंडरसन धुएं वाले रोशनी वाले बमों का इस्तेमाल करते हैं जो कि आधुनिक हथियार हैं, और वो ममा के कई लोगों को मार देते हैं और वो मेडिकल सेंटर के बाहर पहुंच जाते हैं। अब मेडिकल सेंटर के अंदर जो आदमी होता है वो दरवाजा नहीं खोलता, वो कहता है कि इस पूरी बिल्डिंग को विस्फोटकों का सामना करने वाले कवच से बंद कर दिया गया है और ममा के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम लोग पहले मर चुके हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ड्रेड बोलता है कि अब हमें अपने आप को खुद ही बचाना होगा। वो कहता है गोली तभी चलाना जब तुम्हारा शिकार तुम्हारे निशाने पर हो, और ये आगे बढ़ना शुरू करते। इन्हें नहीं पता कि इन्हें अब कहाँ जाना है। तभी 4 लोग इनको मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, और कोई इन्हें अपने घर पर पनाह नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मामा उसके पूरे परिवार को मार देगी। तभी एंडरसन अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक दरवाजे पर बोलती है कैथी, ये उस लेडी का नाम होता है जो उस घर पर रहती है, और वो दरवाजा खोल देती है, और एंडरसन, ड्रेड और वो आदमी जो उनके साथ है वो तीनों की तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर जो लेडी होती है उसका पति भी बाहर होता है जो इनको मारना चाहता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन वादा करो जो लोग बाहर है उन्हें तुम कुछ नहीं कहोगी। वो बताती है कि यहाँ पर पास में एक सर्विस लिस्ट है जिसमें लिखा है कि वो खराब है, लेकिन अगर तुम 75वीं मंजिल से ऊपर का बटन दबाओ तो चल पड़ेगी। और ये सुनने के बाद ड्रेड और एंडरसन उस कैदी को अपने साथ लेकर वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां से निकलने से पहले जिस लेडी ने इन्हें बाहर जाने का रास्ता बताया है वो उसके पति की फोटो देखती है, और एंडरसन को याद आता है कि उसे हम मार चुके हैं। और जब एंडरसन उस लेडी को बताने की कोशिश करती है तो वो कहती है कि कुछ मत कहना, क्योंकि वो समझ जाती है। और एंडरसन, ड्रेड और वो आदमी जो इनका कैदी है यहाँ से 75वीं मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इस बिल्डिंग का ऑपरेटर होता है वो मामा को बताता है कि ये दोनों जजेस हमारे कम से कम 30 लोगों को मार चुके हैं, और इस वक्त ये 76वीं मंजिल पर हैं। इस मंजिल पर मेरा पूरा कंट्रोल है, और वो अपने कंट्रोल सिस्टम से वहां पर लोहे की बड़ी बड़ी सलाखों को नीचे कर देता है जिससे ये आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ पर ये फंस चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई इन्हें मारने के लिए, इनसे लड़ने के लिए नहीं आता। ड्रेड कहता है कि ये बात समझ में नहीं आई, और वो एंडरसन को बोलता है कि तुम नीचे वाली मंजिल पर जाओ और लिफ्ट के पीछे रहना, वो जगह सुरक्षित है, और अगर मैं वापस ना आ पाया तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, शायद तुम जिंदा ना पकड़ी जाना चाहो। और इसके बाद ड्रेड वहां से निकल जाता है और एंडरसन उस कैदी को लेकर नीचे वाली मंजिल की तरफ बढ़ जाती है। वहीं ड्रेड देखता है कि मामा जहां पर वो खड़े होते हैं उस बिल्डिंग के बिल्कुल ऑपोजिट 3 बड़ी बड़ी गन्स लगा के तैयार होती है, और वो ड्रेड के ऊपर फायर करना शुरू कर देती है। ये गन्स बहुत ही खतरनाक होती है। इन गन्स की पावर इतनी होती है कि मोटी सी मोटी दीवार के पीछे खड़े आदमी को ये आराम से मार दे। ड्रेड भागना शुरू करता है और मामा लगातार कई हजारों गोलियां उस पर चलाती है, और वो नीचे उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर एंडरसन और वो कैदी है। और तभी ड्रेड देखता है कि दीवार पर एक छेद हो गया है जिससे बाहर की रोशनी दिखना शुरू हो जाती है। ड्रेड उस छेद पर एक गोली चलाता है जिससे ब्लास्ट होता है, और ड्रेड, एंडरसन और जो इनके साथ कैदी है वो उसे लेकर इस बिल्डिंग से कूदकर बाहर छत पर आ जाते हैं। छत पर आने के बाद ड्रेड का अपने लोगों से संपर्क हो जाता है और वो इस जगह पर मदद मंगवाता है, लेकिन ड्रेड यहाँ पर रुक नहीं सकता, उसे अंदर जाना होगा, नहीं तो मामा के लोग इन सबको मार देंगे। वही मामा ड्रेड और एंडरसन की लाश देखने के लिए अपने आदमी को भेजती है। ड्रेड ऊपर चला जाता है और जिस आदमी को मामा ने भेजा होता है ड्रेड उसे मामा की आंखों के सामने ऊपर मंजिल से नीचे फेंक देता है। और अब ड्रेड पूरा गुस्से में होता है क्योंकि मामा ने इन दोनों जजेस को मारने के लिए इस पूरी बिल्डिंग के 25% लोगों को मार दिया होता है। वो सब बेगुनाह होते हैं, और ड्रेड के साथ जो मामा का आदमी होता है वो उसे बहुत बुरी तरह मारता है। ड्रेड कहता है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया होता तो मामा हमें यहाँ से जाने से नहीं रोकती, क्योंकि उसे डर है कि तुम सब कुछ सच सच बता दोगे, और अब तुम बताओगे। ड्रेड उसे बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। एंडरसन कहती है कि इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे पूछती हूँ, और वो उसके दिमाग से खेलना शुरू करती है। वो उसके दिमाग के अंदर घुस जाती है, और उसके दिमाग के अंदर जाने के बाद वो उससे वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है जो वो जानना चाहते थे। और वो ड्रेड को बताती है कि स्लोमो ड्रग्स बनाने का पूरा जो अड्डा है वो इसी बिल्डिंग के अंदर है, यहीं से स्लोमो ड्रग्स हर जगह फैलाया जाता है, इसीलिए मामा नहीं चाहती थी कि ये यहाँ से बाहर जाए और उसके अड्डे का किसी को पता चले। ड्रेड कहता है कि बहुत दिलचस्प है। वहीं बिल्डिंग के बाहर 2 और जजेस आ जाते हैं क्योंकि ड्रेड ने उन्हें इंफॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन जब वो ऑपरेटर को दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं तो ऑपरेटर कहता है कि हमारे सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है और 76वीं मंजिल पर आग भी लग चुकी है, इसीलिए दरवाजे नहीं खोल रहे। इस वक्त मामा ने ऑपरेटर के पेट पर चाकू लगाया होता है। जजेस उसको बोलते हैं कि अगर जल्दी तुमने दरवाजा ठीक करके नहीं खोला तो तुम्हें 5 साल की कैद हो जाएगी। ऑपरेटर कहता है ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ ड्रेड और एंडरसन इस आदमी को, कैदी को लेकर कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मदद आने वाली है। और तभी 2 बच्चे ड्रेड के ऊपर गन तान देते हैं। वो बच्चे हैं इसीलिए ड्रेड उसे मारना नहीं चाहता। वो अपनी गन को इलेक्ट्रिक शॉक मोड पे ले जाता है और इन दोनों को बेहोश कर देता है। लेकिन इसी दौरान जो इनके पास कैदी है जिसका नाम की है वो एंडरसन से उसकी गन छीन लेता है और उसे अपने गन पॉइंट पे लेकर लिफ्ट का दरवाजा खोलता है, और लिफ्ट के अंदर जाकर वो सीधा 200वें फ्लोर पे चले जाता है जहां पर मामा और उसका पूरा गैंग है। और अब एंडरसन इनकी कैद में है।
तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसे मामा और पीस ट्रीज के सभी निवासी सुन रहे होते हैं और ये अनाउंसमेंट करता है ड्रेड। ड्रेड कहता है कि मामा एक मामूली मुजरिम है और उसने नशीले पदार्थ बेचे, कई लोगों को मारा जो बेगुनाह थे और उसकी सजा मैं मौत सुनाता हूँ और मेरे और मामा के बीच में जो भी आएगा वो भी उतना ही गुनहगार होगा जितना कि मामा। और इस अनाउंसमेंट के साथ मामा को पता चल जाता है कि ड्रेड कौन से फ्लोर पर है और वो अपने आदमियों को उसे मारने के लिए भेजती है। और ड्रेड जो कि 190वें फ्लोर पर यानी कि इनसे 10 फ्लोर नीचे है, वो उन सभी लोगों को वहां पर मार देता है। बिल्डिंग के बाहर ये दिखाया जाता है कि 2 जजेस दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तभी वहां पर 4 जजेस और आते हैं और वो स्पीकर पे एक बार फिर से दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं। दरवाजे खुल जाते हैं और वो 4 जजेस इन 2 जजेस को बोलते हैं कि तुम जाओ, यहाँ पर हम संभाल लेंगे। और ये चारों जजेस अब अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद ये सीधा मामा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि उसे मारने की कीमत 1 करोड़। मामा कहती है कि ठीक है और इन 4 में से 3 जजेस ड्रेड को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। इस तरह से एक रक्षक ही रक्षक का दुश्मन बन जाता है। अब इन तीनों में से एक ड्रेड तक पहुंच जाता है और ड्रेड को बोलता है तुम ठीक हो ना, हम मदद लेकर आ चुके हैं, तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रेड बोलता है कि ताज्जुब है, मैंने इन्फॉर्म किया था कि हम 2 जजेस यहाँ पर खतरे में हैं, तुमने दूसरे के बारे में नहीं पूछा। और वो जो जज होता है जो मामा के साथ मिला हुआ होता है वो अपने साथियों को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन ड्रेड उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एंडरसन को वो आदमी जिसे उन्होंने कैद किया था वो एंडरसन की गन से उसे गोली मारने वाला होता है। वो उससे पूछता है कि कोई आखिरी ख्वाहिश। एंडरसन बोलती कि मैं तुझसे यही बात पूछने वाली थी कमीने, और वो एंडरसन की गन से उस पर गोली चलाता है। तभी गन पर लिखा हुआ आता है ID फेल और उस पर एक ब्लास्ट होता है जिससे उसका हाथ उड़ जाता है और एंडरसन उसे मारकर वहां से निकल जाती है। दरअसल ये गन जिस जज की है उसके फिंगरप्रिंट से ही ये ऑपरेट होती है और वही उसे चला सकता है। ये बात उस मुजरिम को नहीं पता होती, इसीलिए वो अपनी जान गंवा देता है। अब एंडरसन यहाँ से निकल चुकी है और यहाँ पर जो चौथी जज होती है जो कि एक लेडी है वो एंडरसन तक पहुंच जाती है लेकिन एंडरसन माइंड रीड कर सकती है, ये बात उसे नहीं पता होती। और जब वो एंडरसन को बोलती है कि गन नीचे करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, एंडरसन उसे गोलियां मारकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ड्रेड उस लैब तक पहुंच जाता है जहां पर स्लोमो नशा बन रहा होता है और वहां पर 2 जजेस भी आ जाते हैं और वो ड्रेड के ऊपर हमला कर देते हैं। ड्रेड एक जज को मार देता है, इसके बाद उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और जब वो दीवार के पीछे छुपा हुआ होता है तो दूसरा जज अपनी गन को कमांड देता है कि कवच में छेद करो और उसकी गन का मोड चेंज हो जाता है। वो गोली चलाता है और गोली दीवार और ड्रेड के कवच के आर पार हो जाती है। ड्रेड जख्मी हो जाता है और वो जज उसके सामने आता है, वो उसे गोली मारने वाला होता है। ड्रेड बोलता है कि 1 मिनट रुको, वो बोलता है तुम डर गए और तभी पीछे से एंडरसन आके उस जज को मार देती है। अब ड्रेड और एंडरसन अपना काम खत्म करने के लिए उस ऑपरेटिंग रूम तक पहुंच जाते हैं जहां से इस पूरी बिल्डिंग पर कवच लगाए गए थे और वहां पर जो ऑपरेटर होता है उसे ये पकड़ लेते हैं। वो बताता है कि मामा एक खास कमरे के अंदर है जो बहुत मोटी स्टील के दरवाजे के पीछे है, मैं तुम्हें उसका कोड दे सकती हूँ। एंडरसन बोलते कि मुझे उसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है और वो उसका माइंड रीड करना शुरू कर देती है। उसे कोड पता चल जाता है और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि इसने जो भी किया था वो जबरदस्ती किया था और अगर ये ऐसा नहीं करता तो मामा उसे मार देती। एंडरसन उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। ड्रेड कहता है कि एक अपराधी को भगाना भूल नहीं बल्कि गुनाह भी है। एंडरसन कहती है कि मैं तो फेल उसी वक्त हो गई थी जब मेरी गन छीन ली गई थी और अभी मैं यहाँ पर एक जज हूँ तो मैं कोई भी फैसला ले सकती हूँ और वो एक अपराधी नहीं था बल्कि एक पीड़ित था, इसीलिए मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। इसके बाद ये दोनों उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर मामा है। वहां पर मामा के काफी सारे लोग होते हैं और ये उन सबको मार देते हैं। हालांकि एंडरसन यहाँ पर जख्मी भी हो जाती है। मामा अपने हाथ पर एक ट्रांसमीटर लगा लेती है और वो ड्रेड को बोलती है कि इस बिल्डिंग में इतना बारूद लगा हुआ है कि 50 मंजिलें उड़ जाएंगी और 50 मंजिलें उड़ गई तो बाकी की बिल्डिंग भी गिर जाएगी। और ये जो ट्रांसमीटर मेरी कलाई पर लगा हुआ है ये मेरी दिल की धड़कन से जुड़ा हुआ है और जैसी मेरी दिल की धड़कन रुकेगी ऊपर की 50 मंजिलें उड़ जाएंगी, इसीलिए तुम अपनी गन नीचे रख दो। ड्रेड बोलता है कि ये कोई सौदा नहीं है। वो एक गोली चलाता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और वो उसके पास जाता है। वहां पर स्लोमो नशे का पंप पड़ा होता है। ड्रेड उसे उठा लेता है। वो कहता है कि हम जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर हैं और जब मैं तुम्हें यहाँ से नीचे भेजूंगा तो शायद ये सफर तुम्हें बहुत लंबा लगे। तुम्हारा अपराध है नशे का धंधा करना, बेगुनाह लोगों को मारना। और इसके बाद ड्रेड स्लोमो नशा उसे देता है और ऊपर की मंजिल से उसे नीचे फेंक देता है। उसे सब कुछ बहुत स्लो लग रहा होता है क्योंकि ये नशा ही ऐसा होता है और ड्रेड ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि जब वो नीचे गिरेगी और उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी तो उसका ट्रांसमीटर काम नहीं करेगा क्योंकि बारूद ऊपर की 50 मंजिलों में लगा हुआ है। इसीलिए जब वो नीचे गिरेगी उसकी दिल की धड़कन टूटेगी तो उसका सिग्नल ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। और होता भी ऐसी है, जब मामा 200 फ्लोर से नीचे जमीन पर गिरती है तो यहाँ पर कोई भी ब्लास्ट नहीं होता। इसके बाद ड्रेड और एंडरसन नीचे आ जाते हैं और यहाँ के दरवाजे, यहाँ के कवच खुल जाते हैं और इस तरह से ये इस केस को सॉल्व करते हैं। ड्रेड एंडरसन को बोलता है कि तुम्हारा इम्तिहान पूरा हुआ। एंडरसन अपना बैच उसे देकर वहां से निकल जाती है क्योंकि उसने बहुत सारी गलतियां की है, इसीलिए वो जज नहीं बन सकती। और जब इनकी चीफ ड्रेड के पास आती है वो बोलती है कि वो फेल हुई या पास।
ड्रेड बोलता है कि वो पास हो गई, इनकी चीफ बोलते कि हाँ मैं जानती थी, और इस तरह से एंडरसन भी एक जज बन जाती है और अब उसे इस हाइपर सिटी को जहां पर 80 करोड़ लोग रहते हैं यहां से जुर्म को खत्म करना होगा, और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था 30 से 45 मिलियन डॉलर और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 41.5 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी